सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए कौन सा जाना जाता है? इमदाद खानी घराना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर से फेमस होता है। और कौन सा घराना बनेगा? तो ये बनेगा इटावा घराना। कौन सा भाई? इटावा घराना। ध्यान रखना, इमदाद यहाँ पे बहुत फेमस हुए थे, इसलिए इसको इमदादी घराना भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम लोग गौरीपुर, क्या कहते हैं? गौरीपुर घराना भी कहते हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? तो ये संस्थान है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना होती है 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? मार मृदा दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका संकेंद्रण अगर देखा जाए तो झांसी में मिलेगा भाई। कहाँ पर? झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? शंभू महाराज दोस्तों ध्यान रखना, ये वो शख्सियत हैं जो कि ये शास्त्रीय, ध्यान रखना किसके किसके लिए जाने जाते हैं? ये शास्त्रीय संगीत के लिए भी जाने जाते हैं भाई, शास्त्रीय संगीत के लिए भी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये शास्त्रीय नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य में भी इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। और तबला वादन के लिए भी जाने जाते हैं। तबला वादन के लिए भी जाने जाते हैं। और इनको संगीत की तालीम किसने दी थी? ये आप सबको यहाँ से बताना है। चलिए भाई शुरू हो जाइए। तो किसने बताया था? रहीमुद्दीन खान का नाम दर्ज होता है। रहीमुद्दीन, कौन आते हैं? रहीमुद्दीन खान, ये यहाँ से दर्ज होंगे। मुड़िया पुड़िया मेला कहाँ लगता है भाई? मुड़िया पुड़िया मेला दोस्तों ये मथुरा में लगेगा। लेकिन मथुरा में कहाँ? तो मथुरा में ध्यान रखना है गोवर्धन क्षेत्र में। कहाँ पर लगता है? ये मेला लगता है मथुरा में। और मथुरा में कहाँ? तो मथुरा में ध्यान रखना है गोवर्धन क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है भाई। तो मथुरा का गोवर्धन क्षेत्र, ये यहाँ से आप सभी को नोट कर लेना है। हो जाएगा सभी का? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर आइए। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया था? खूब चर्चित विद्यालय, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक किसे माना जाएगा? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? चलिए उत्तर प्रदेश विशेष के ये सभी प्रश्न। तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया था भाई? तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय दोस्तों ध्यान रखना है, ये प्रयागराज में ही स्थापित किया गया था। कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर स्थापित हुआ? प्रयागराज के अंदर। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था रखती है, तो ध्यान रखना है इसमें हम लोग दर्ज करते हैं जौनसारी। कौन सी? जौनसारी। हालांकि जौनसारी जनजातियां दोस्तों अब ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में इन जनजातियों को अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये मिलेंगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। हालांकि उत्तर प्रदेश के बिजनौर की मुख्य जनजाति में भुक्सा को दर्ज कर दिया गया है। यानी बिजनौर से अगर देखा जाएगा तो बिजनौर से दोस्तों मुख्य तौर से जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं बुक्सा। कौन सी? बुक्सा, जिनको हम लोग भुक्सा भी कहते हैं, बुक्सा भी कहते हैं। ये यहाँ से रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इसके अलावा दोस्तों बिजनौर में माहीगीर जनजातियाँ भी निवास करती हैं। माहीगीर के लिए भी बिजनौर है, ये ध्यान रखना। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे भाई? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। किसका नाम दर्ज होएगा? तो इसमें नाम दर्ज होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त का नाम दर्ज करिएगा, ये ध्यान रहे। हो जाएगा सभी का? हाँ, थारू तो अलग होती है, थारू अलग जनजाति है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था भाई? लखनऊ के अंदर। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो रोजगार दोस्तों प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि में है। लेकिन ये किसमें कह रहा? उद्योग क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है हथकरघा। कहाँ पर मिलेगा? हथकरघा में, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित करी थी? तो ये उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 से लेकर के 2007 के बीच में दर्ज हुआ था। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या चली थी? 10th 5 ईयर पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना के दौरान ये वृद्धि दर्ज हुई थी। ये यहाँ से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, ये भी दोस्तों प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछ रहा है भाई, तो सावधानी से करिएगा। और ये रेल कोच फैक्ट्री कहाँ मिलेगी हम लोगों को, तो ये मिलेगी लालगंज में। कहाँ पर, लालगंज। लालगंज कहाँ है ये कमेंट्स करके आप सब बताएंगे। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी, यानी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ये मिलती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक मिलेगी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ करी गई थी, प्रथम खेल गांव कहाँ बनाया गया था, तो प्रथम खेल गांव दोस्तों डेवलप्ड हुआ था कहाँ पर भाई, आगरा के अंदर। कहाँ पर, आगरा के अंदर। अब तो दोस्तों प्रयागराज में भी है, प्रयागराज में भी खेल गांव काम करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला बनाया गया था कहाँ पर, आगरा में। और लालगंज कहाँ है, बहुत बढ़िया भाई, लालगंज आपको मिलेगा रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली में भाई, ये ध्यान रखना है। और इज्जत नगर रायबरेली में नहीं है, रायबरेली में फुर्सतगंज। अब आ जाइए जरा एक नज़र के प्रश्न को दौड़ा करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लोनार झील कहाँ स्थित है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से इसका संबंध बनेगा भाई, ये आपको बताना है, किस राज्य में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, लंबाई के दृष्टिकोण से चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी बनेगी, ये चलो कमेंट्स करो भाई सभी लोग फटाफट। देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आंसर सभी को सभी का पता है, तो इसलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या है, सभी लोग इसका आंसर यहाँ से करते हुए चलेंगे भाई। चलिए शुरू हो जाइए। लोनार झील चलें, तो लोनार झील बहुत बढ़िया MH में मिलेगा, बिल्कुल भाई महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। हुसैन सागर झील कहाँ मिलेगा, तो हुसैन सागर झील दोस्तों ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। और हैदराबाद आप सभी को पता है ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर मिलेगा। लंबाई के दृष्टिकोण से चीन की सबसे लंबी नदी तो यांग टीसी क्यांग, क्या हो जाएगी, यांग टीसी क्यांग सबसे लंबी नदी हो जाएगी। इसे दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी भी कहेंगे, ध्यान रखना है, एशिया की सबसे लंबी नदी भी इसको कहेंगे यांग टीसी क्यांग। क्या कहेंगे, यांग टीसी क्यांग, ये यहाँ से ध्यान रखना। विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात कौन सा दोस्तों, काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये यहाँ से बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये पोटारो नदी पर, कौन सा है, पोटारो नदी पर मिलेगा भाई, पोटारो नदी पर मिलेगा ये जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये मिलेगा वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में दोस्तों कहाँ पर, तो कैरो नदी पर। किस पर बना है, कैरो नदी पर ये आपको मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो भाई ये नदी है अफ्रीका महाद्वीप वाली। कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप वाली। 5 6 7 तिब्बत में किसका दूसरा नाम तांगसोपो के नाम से जाना जाता है भाई, तो ध्यान रखना दोस्तों, तांगसोपो यानी सांगपो, यानी ये क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसको हम लोग पढ़ेंगे सांगपो पढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों ये तिब्बत क्षेत्र ये अब ऑक्युपाइड चीन का ही हिस्सा है, तो चीन से सांगपो हो जाता है, और ये नाम किसका बनेगा, तो ये नाम है ब्रह्मपुत्रा का। किसका है, ब्रह्मपुत्रा का है। तो सांगपो के नाम से कौन जाना जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है जो जाना जाएगा। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय तो दोस्तों स्वामी रामभद्राचार्य, कौन सा दर्ज होता है, स्वामी रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। और ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा, तो ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ पर, चित्रकूट में। कहाँ पर मिलेगा भाई, चित्रकूट के अंदर। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, कहाँ की गई है, तो ये राजधानी लखनऊ में ही आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, राजधानी लखनऊ में ही मिलेगा। और ये ध्यान रखना है, ये हमने आपको बता रखा है कि ये एग्ज़ाम में छपेंगे, और ये सभी पॉइंट्स दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम में
छपने वाले प्रश्न ही बनेंगे। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना कहां पर शुरू करी गई है भाई? तो ये परियोजना भी लखनऊ में ही संचालित है, ये यहां से करना है। हो जाएगा सभी का। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा होता है? तो राजश्री टंडन। कौन सा भाई? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, ये यहाँ से ध्यान रखना है। 1998 में इसकी स्थापना हुई है और ये विद्यालय कहाँ से कार्य करता है? तो प्रयागराज से। कहाँ से भाई? प्रयागराज से। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा था? तो ध्यान रखना दोस्तों, भातखंडे। कौन आता है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। महाविद्यालय ये कब बनाया गया? 1926 में। है कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको लखनऊ के अंदर। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब इसको बनाया गया था? तो ध्यान रखना है, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय अक्टूबर 2000 में। कब? अक्टूबर 2000 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 1887 में स्थापित हुआ था और ये है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसको दोस्तों हालांकि केंद्रीय दर्जा बहुत बाद में दिया गया, केंद्रीय दर्जा इसको दिया गया वर्ष 2005 में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है? केंद्रीय विद्यालय है, विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ मिलेगा भाई? तो बायोटेक पार्क हम लोगों को मिलेगा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर मिलेगा भाई? राजधानी क्षेत्र लखनऊ में ही मिल जाएगा। चलो 1 2 3 4। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन आप सबको यहाँ से बतानी है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर बनाया गया? बेतवा नदी पर। कौन सी नदी है? बेतवा नदी पर इसका निर्माण कार्य किया गया भाई, ये यहाँ से करना। हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगा आपको? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा जायस में। कहाँ पर? जायस। और जायस कहाँ है भाई? तो ये आपको मिलेगा अमेठी में। कहाँ पर मिलेगा? अमेठी के अंदर, ये यहाँ से करना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये भी चर्चित संस्थानों में प्रदेश का दर्ज होता है और ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हम लोग को कहाँ मिलेगा? ये संस्थान भी लखनऊ में ही मिलता है, लखनऊ में। और सस्यवान की राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा झांसी में। कहाँ मिलेगा? झांसी, ये ध्यान रखना। आज बहुत ढेर सारे संस्थान थे और ये सभी संस्थान आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ सही है सभी का। हाँ अमेठी, जायस कहाँ पर है? अमेठी के अंदर है। कुछ किताबों में इसकी लोकेशन रायबरेली भी लिखा है, लेकिन आप अमेठी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमेठी पढ़ेंगे। किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर? किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है भाई? मैरियाना ट्रंच जैसा कि आपको पता है विश्व की सबसे गहरी खाई है। ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी खाई। विश्व की क्या है? विश्व की सबसे गहरी खाई है किस महासागर में है, ये आपको बताना है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, ये आपको बताना है। तो भाई किसी देश पर रखा गया महासागर तो कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर हिंदुस्तान यानी हिंद क्षेत्र के नाम पर। मैरियाना ट्रंच कहाँ मिलेगी भाई हम लोगों को? तो मैरियाना ट्रंच दोस्तों हम लोगों को मिलेगी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में आप जाएंगे तो फिलीपींस के निकट आपको मिलेगी मैरियाना ट्रंच। ये यहाँ से लेकर के चलिएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या कह रहा है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कुल कितना पानी है भाई? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ध्यान रखना, अब ये उत्तरी गोलार्ध में कुल पानी कह रहा है, इसका मतलब है उत्तरी ध्रुव के बर्फ को भी अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर 61% हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 61%। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा प्रकट होती है पेरू के तट पर, पेरू के तट पर प्रकट होती है। दक्षिण अमेरिका का ये राष्ट्र है और प्रशांत तट के सहारे, क्योंकि एल नीनो जलधारा क्या है? ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। किसकी है? प्रशांत महासागर की जलधारा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का पक्का? चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लगभग पानी है? तो ये पानी दोस्तों लगभग 70.20% है, जिसको मोटा मोटा 71% भी हम लोग कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा झील, करीबा झील, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ये ध्यान रखना है। इसमें जितनी भी झील आप देख पा रहे हैं ये सब के सब अफ्रीका महाद्वीप की झील हैं, सभी अफ्रीका महाद्वीप की हैं, लेकिन कौन सी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट अगर देखा जाएगा तो इसमें से हो जाएगी कौन सी? विक्टोरिया झील। कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील। ये यहाँ से ध्यान रखना, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी गई है। अफ्रीका की क्या है? सबसे बड़ी झील है। नील की, वाइट नील की जो शाखा है वो यहीं से निकलती है। अजरबैजान, रूस, यूक्रेन तथा तुर्कमेनिस्तान में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो भाई अजरबैजान की सीमा मिलती है, रूस की सीमा मिलती है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों रूस की सीमा मिलेगी, ईरान की सीमा मिलेगी, लेकिन यूक्रेन की सीमा नहीं मिलेगी। किसकी सीमा नहीं मिलती है? यूक्रेन की। किसकी? यूक्रेन की नहीं मिलती है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आइए। भूमिगत जल तथा पृथ्वी के सतह के जल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जो भी जल है वो सभी के सभी जलमंडल ही तो कहलाते हैं। जलमंडल, उनका समूह ही जलमंडल लेकर के हम लोग चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है पर्ल ऑफ साइबेरिया, यानी बैकाल झील, जो कि साइबेरिया का मोती कहलाता है। क्या है? साइबेरिया का मोती। विश्व की सबसे गहरी झील भी है और सबसे फ्रेश वाटर की झील भी है, क्योंकि दोस्तों ये साइबेरिया क्षेत्र बर्फ के पिघलने से बनी हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप ध्यान रखना है, ये हम लोगों को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा न्यू मूर द्वीप, जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। इस द्वीप को लेकर के ध्यान रखना है। भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद यहाँ पर है, और ये विवाद क्रिएट किया गया बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा क्रिएट किया गया। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट साल्ट लेक, वान झील में कौन खारे पानी की झील नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कौन खारे पानी की झील नहीं है? तो जैसे देखें कैस्पियन सागर दोस्तों ये भी क्या है? लवणीय झील है। ये भी क्या है? लवणीय झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये लवणीय झील है भाई। तुर्की की वान झील ये तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। बैकाल झील दोस्तों ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक फ्रेश वाटर लेक कहलाती है। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या बनेगा? बैकाल झील बनेगा। क्या बनेगा? बैकाल झील। ये यहाँ से ध्यान रखना है, क्या बनेगा भाई? बैकाल झील, ये हम लोगों का आंसर बनेगा, ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पड़ाव पर, समुद्र सतह में भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों ध्यान रखना है, जब हम लोग महासागरीय संरचना की बात करते हैं, महासागरीय संरचना जब आप पढ़ते हैं, महासागरों की संरचना, तो महासागरों की संरचना का जो विस्तार होता है, जैसे जैसे गहराइयों में जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों भूपर्पटी की मोटाई क्रमशः क्या होती जाती है? वो कम होती जाती है। भूपर्पटी की मोटाई क्रमशः क्या होती जाती है? इनके नीचे ये कम होती जाती, घटती जाती है। तो जैसे जैसे गहराइयों में आप जाएंगे तो यहाँ पर भूपर्पटी की जो मोटाई होती है वो 3 से लेकर के 5 किलोमीटर तक, कितनी हो जाती है? 3 से लेकर के 5 किलोमीटर के बीच में चली जाएगी, ये ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं।
अंध महासागर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सी जल संधि करती है? तो ये होती है बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। हालांकि बेरिंग जल संधि की लोकेशन अगर देखेंगे तो ये चुक्की सागर को दोस्तों क्या करती है? बेरिंग सागर से जोड़ती है। और चुक्की सागर क्या है? वो आर्कटिक महासागर का भाग है और बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो अटलांटिक महासागर का आकार एस होता है। कैसा होता है भाई? एस जैसा बनता हुआ दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है।